उत्तर रहते वहां कौन देखता है। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा भले बाहरयामी है लेकिन शिव बाबा तो अंतर्यामी है, सब जानता है। अभी बाबा बाप के रूप में बहुत प्यार से पालना भी कर रहा है, लेकिन वही बाप जब धर्मराज के द्वारा सजा भी दिलाएगा और जज भी बनेगा तो बाबा ने कहा इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद जीवन में पवित्रता को पूरी रीति अपनाना है, छिपाना नहीं है। दूसरा बाबा ने कहा बाबा के बनने के बाद कोई भी कर्म भी नहीं करना है, कुल कलंकित नहीं बनना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है। आज बाबा ने उदाहरण भी दिया, जैसे लौकिक में अगर कोई बच्चा कपूत होता है तो बाप कहता मर जाए तो अच्छा है, तो बाबा ये शब्द हमें नहीं कहता है, पर बाबा ने कहा कि बाबा के बनने के बाद सपूत बनने के बाद बाबा और मम्मा कहा तो कोई भी ऐसा कपूत काम ना करे जो अपना बाबा का कांध भी नीचे हो जाए। तो बाबा ने कहा आज की मुरली पूरी धारणा युक्त, किस किस से हमारा विक्रम बनता है और सजा कैसे मिलता है। आज का मुरली जैसे कि बाबा पवित्रता को उल्लंघन करने से, सिर्फ स्थूल पवित्रता तो है ही, पर कई ऐसे कर्म छिप छिप के करते भगवान को क्या पता है। अगर हमारी दृष्टि वृत्ति भी पवित्र नहीं है वो भी पवित्रता नहीं माना जाएगा। बाबा ने आज स्पष्ट किया है पवित्रता के लिए, सारे मीठे बच्चे कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं। मीठे बच्चे कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। छिप कर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है। छिप कर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसीलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो, विकार की कड़ी भूल कभी भी ना हो। प्रश्न है किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है। किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहना है। कौन सा लक्ष्य? हाँ, सपूत बनना है। हाँ, बाप का देर तक बनना। उत्तर है लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है। हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है, हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है, ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने, जिससे कुल कलंकित बने। ऐसा सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते, यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते।
अगर कोई विकार के बस होते तो चकनाचूर हो जाते। अगर कोई विकार के बस होते तो चकनाचूर हो जाते, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते, फिर बहुत दुखी होते। गीत है बचपन के दिन भुला न दे, आज हंसे का भुला न दे। यह बच्चों के लिए गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो कि मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और मैं विचित्र हूँ। मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं है। जब वहाँ हूँ कि चित्र लेकर 84 जन्म हो, अब ईश्वरीय गोद की संतान बनता हूँ। ईश्वर गोद की संतान निश्चय कर फिर अगर विकार में गया तो मरा। यह तो समझते हो बाप सुख देने वाला भी है, फिर धर्म राज द्वारा हिसाब भी पूरा लेंगे। बहुत प्यार से बाबा पालना भी परवरिश भी कर रहा है, पर धर्म राज द्वारा पूरा हिसाब भी लेगा। बाबा दुख नहीं देता है, वह तो सुख दाता है। लेकिन बाबा ने समझाया है जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस यानी बड़ा जज भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं ना। यहाँ भगवान खुद कहते हैं अगर तुम विकार में गिरे पतित बने तो 100 गुना सजा, और सुनाया नहीं है तो 100 गुना दंड पड़ता रहे। माना विकार में गए, छिप छिप के गए, जो भी किए भगवान को भी नहीं बताया, पर बाबा तो सब जानता है, तो 100 गुना दंड पड़ता रहेगा। बाबा का बच्चा बनकर अगर छिप छिप करके नरक के द्वार बने और फिर बाबा को समाचार भी नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करो पर विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा इतला दे है, बच्चे बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं बाबा को, विकार में भी जाते हैं और भगवान को छिपाते हैं। विकार में जाना बड़ा पाप है, छिपाया तो और ही मरा। ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा है। विकार में जाए और भगवान को ना बताए तो ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा है। बच्चा कोई सपूत होता है तो बाप कहते हैं ना यह बच्चा तो मुआ भला, सॉरी, अगर कोई बच्चा कपूत होता है तो बाप कहता है ना यह बच्चा मुआ तो भला। लौकिक दुनिया में ऐसे कोई ना समझे, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। हाँ, ये ब्रह्मा भले बाहर यामी है, इनको पता नहीं पड़ता होगा, परंतु वह बाबा तो अच्छी रीति जानता है। शिव बाबा बाप कहते मुझे सुख देना है, सजाएं फिर हर एक को चलन अनुसार मिलती। हम जैसे चलते हमारा सजा मिलता है। बाबा सभी को बतलाते हैं, इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल रखते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। तो बाप आकर माताओं पर इसलिए कलश रखते हैं, तो माताओं पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकारों के लिए कहते। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता, कहाँ भी पतित से मिलना ही भी पड़ता है। बड़े आदमी जास्ती पतित होते, उन्हों के पास पैसा होता है ना,
इसीलिए माताओं ने ही पुकारा कि नंगर होने से बचाओ। तो बाबा ने कहा सब दुखी है, माताओं की पुकार सुनकर बाबा आते हैं। माताओं को बहुत बहुत खबरदार रहना चाहिए। कोई हमें आंख उठा के देखे, उसकी हिम्मत हो तो बाबा ने कहा माताओं को खुद ही बहुत, बाबा ने कहा खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है, पखुराज परी, नीलम परी। बाबा सावधान करते हैं, यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है। असुर पतित को कहा जाता है। यह सारी पतित आसुरी दुनिया है ना। पतित दुनिया में पावन कोई भी होता ही नहीं है। सन्यासियों के लिए भी समझाया है, वह कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है। सन्यासी जो है वो देवताओं जैसे कोई पावन नहीं है। हाँ, शरीर पतित है। वैसे भी जो बाबा हमें पावन बनाने का तरीका बताता, उनके पास थोड़ी है, वो तो पवित्रता के लिए ही चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि यह संपूर्ण पति दुनिया है, एक भी पावन नहीं। त्रेता को भी कहा जाता है दो कला कम। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग तो है ही सतयुग। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना। बाबा कहते चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पतित नहीं बनना। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। आप पवित्र बन, और फिर छिपाया तो बहुत 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 कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर बाबा भी बैठेंगे। बाबा ने कहा उसमें बाबा भी बैठेंगे और धर्मराज भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाते हैं तुम फलाने समय विकार में गए, फिर भी आकर ये सभा में बैठे। बताया भी नहीं था, अब खाओ सजा। भगवान तो जानी जानन हारे, भले कहता मैं नहीं जानता, पर भगवान को बन के भी विकार में जाते हो तो फिर बाबा तो धर्मराज के साथ भी बैठेगा और धर्मराज बताएगा क्या क्या किया, कब विकार में गए, बताए नहीं तो खाओ सजा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बहुत बहुत खबरदार रहना, कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सेंटर्स पर भी आकर बैठते, मधुबन में तो छोड़ो, पर सेंटर पर भी ऐसे बहुत आते हैं। बाबा जानते हैं अगर कहे न बैठो तो कोई समय भी वही असुर बनकर बिगड़ डालता है। ट्रैक्टर बन पड़ेंगे ना, हंगामा करने लग पड़ेंगे। इसको कहा जाता है पतित राज्य। कांटों की दुनिया है, राजा रानी तो है नहीं, यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा। राजा भी तो जैसे गवर्नमेंट भी तो पतित है ना, वो भी विकार में जाते हैं। जैसे मिनिस्टर होगा ऐसे प्रजा। पतित राज्य है, कांटों की दुनिया है, राजा रानी तो है नहीं। यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा, वो इन बातों को समझेंगे नहीं। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए। सच्ची दिल पर ही साहेब राजी है। बुद्धि का ताला खोल देंगे। अगर सच्ची दिल है तो बुद्धि का ताला भी बाबा खोल देगा। सच्ची दिल नहीं हुई तो ताला खुलेगा ही नहीं। तुम मुरझाते रहेंगे और बिघन पड़ते रहेंगे। इसीलिए बाबा समझा देते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिप छिप कर
बैठ कर जाते थे। यहाँ अथवा सेंटर में जो ऐसे ही आकर बैठ जाते, देखा है, देखे क्या है, फिर कन्याओं को देखते रहेंगे और चंचलता करते रहेंगे। वृत्ति खराब है ना, तो तभी बाबा कहता माताओं को बहुत सावधान रहना है। तो बाबा ने कहा भले वो आएंगे लेकिन क्या करेंगे, फिर कन्याओं को देखेंगे, चंचलता करेंगे। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती है, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है, वो खुद बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही याद करना है क्योंकि अब वापिस घर जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर हो, तीर्थ यात्रा पर कभी कोई विकार में नहीं जाते हैं। यह लंबी यात्रा है। वो तो 1 महीना पवित्र रह के चले आए। बाबा ने कहा यहाँ क्या है, लंबी यात्रा है। जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर है। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा। यह ख्याल में रखना, हम यात्रा पर है, हमें कभी विकार में नहीं जाना। एक बार भगवान के बन गए तो बाबा ने कहा कभी संकल्प भी ना आए, दृष्टि वृत्ति भी किसी बहन के प्रति चलाए मानना, भले ऊपर से नहीं दिखावा करें, अंदर से वृत्ति चलती है, उससे भी पाप बनता जाता है। आजकल दुनिया में तो गंद बहुत है, तीर्थ पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं, बाबा अनुभवी बहुत है। तो बाप आकर सबसे जास्ती कन्याओं और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना नाम का गाया हुआ है। बाबा समझाते ये ख्याल रखना होता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर भी और करेंगे। अगर बीके में भी कोई विकार है, दे अभिमान है, लोभ आदि होगा तो कभी सर्विस नहीं कर सकेंगे, फिर ना पास हो जाती है, जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान भी चलाएगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो महाराजा महारानी बनते हैं। कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासियां बन पड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियां भी तो होंगे ना, वह तो किन किन के साथ रहते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तुम बच्चे यात्रा पर। आज बाबा ने बार बार स्मृति दिलाया, कहाँ हो, यात्रा पर हो। यात्रा को भूले तो, अगर यात्रा को भूले शिव बाबा अथवा स्वीट उनको भूले तो माया का थापड़ बड़ा जोर से लग जाता है। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार से बचकर रहना है। यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती, शिव बाबा से कुछ भी छिप न सके। सजा तो उनको देनी है ना। अब बाबा के लोग सिखाते हैं, बाबा कहता है मेरे जरिए कैमरा लगा मेरे ऊपर, तभी तो सजा देगा ना। धर्मराज, बाबा ने कहा बाप के साथ धर्मराज भी है। कहा जाता है फालू फादर मदर, फादर थोड़ी कुछ ऐसा करेंगे। बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि पतित है। चेहरे से तो मालूम पड़ जाता है ना कि पतित है। इसका एक उदाहरण ये है, जैसे शानदार बानी उसके सामने 10 बंदे आए साकार में, जो अच्छी आत्माओं से उसकी बाबा पहचान कर लेता है, सारी भी एक क्या बनना है, इसके चुरासी जरूर कहते हैं। वो खींच करके उसकी गोद में आए और जो ऐसे वैसे भी बैठे रहे। तो बाबा ने कहा फादर थोड़ी ऐसे कुछ करेंगे, बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि ये पतित है। मुश्किल ये पवित्र रहता होगा।
शक पड़ता है, फिर भी मुरली में मुरली में ही समझाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ऐसे तो पर्सनल कहेंगे तो बुरा लगेगा ना, इसलिए बाबा ओरली समझा देता है। बहुत है जो बाबा को छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है। यात्री है और विकार में जा रहे तो बड़ा खराब है। तुम विजय माला में कभी पिरो नहीं सकेंगे। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी अपवित्र नहीं बनना। हम रूहानी यात्री है। भगवान से क्या वायदा किया? हाँ, प्राण चली जाए प्राण न जाए। जो बाबा से वायदा किया अंत तक उसको निभाना है। यात्रा पर हूँ ये बच्चे भूलते रहते। कोई तो सारा दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी बाप को याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी रॉयल घराने में भी दास दासी पद पाते। रॉयल फैमिली में आएंगे वहां भी तो दास दासी चाहिए ना। पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त नशीन बनकर दिखाओ। नहीं तो बाबा क्या टाइटल देगा? नहीं तो बाबा कहेंगे कपूत बच्चा है जो ठीक रीति से चलते नहीं है। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो। अगर कुछ ऐसी चलन कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर तक गर्भ जेल वर्ड्स बनते हो। इस समय सभी मनुष्य जेल वर्ड्स है। घड़ी घड़ी सजा खाते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है ना, तो कितनी भी बाबा ने कहा कितनी मेहनत कर लेनी चाहिए। भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो, कहाँ भी हो, पर तुम यात्रा पर हो। याद में रहना चाहिए ना। कहते हैं सब हम नारायण व लक्ष्मी को भरेंगे, तो ऐसा बनकर तो दिखाओ। कोई कहता हम नारायण बनेंगे, कोई कहता हम कृष्ण बनेंगे, फलाना बनेंगे, लेकिन ऐसे तो बना कर दिखाओ। वृत्ति चंचल है, क्या बन के दिखाओ। पद न पाया तो बाकी क्या किया। कोई तो मोह के कीड़े में ऐसे है जैसे बाबा सावधान कर देते हैं। बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते। कोई तो मोह के कीड़े में ऐसे जैसे बंदर बंदरियां। मित्र संबंधी आदि से बुद्धि उनका टूटता नहीं। भगवान की बने हैं, बुद्धि बार कहाँ जाता है? मित्र संबंधी। तो बाबा ने कहा जो अपवित्र बनते फिर लिखते भी है बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, वह तो चकनाचूर हो जाते। बाबा सावधान करते रहते बच्चे तुम अभी यात्रा पर। आज पूरा दिन क्या स्मृति में रहे, हम यात्रा पर। तो बाबा ने कहा काम विकार यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाप से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं करना। बाबा से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो भूल करके भी ऐसे सत्यानाश नहीं कर देना। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं। सतियों को अमर लोक कहा जाता है ना। अमरनाथ शिवासवा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बुढ़िया और कन्याएं विकार से बची हुई है। विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली है। पति का पति तो शिव बाबा है ना। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे
तो और नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो फट से सबको पवित्र बन जाना चाहिए। बेहद विश्व का मालिक बनाता है, तो बाबा ने कहा फट से सबको पवित्र बन जाना चाहिए। इसमें बाबा ने कहा गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो कभी धारणा नहीं होगी। इसमें तो सोने का बर्तन चाहिए। बाबा को निरहंकारी बन पति दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। इसमें भी माया कोई को नाक से पकड़ कर गिरा देती है। वह फिर रिगार्ड नहीं रखते। ओहो भगवान हमको पढ़ाते हैं, किसका निगाह नहीं रखते? भगवान का। कि भगवान इतना समझाते हैं कि रिगार्ड नहीं रखते हैं। ओहो भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितनी सौभाग्यशाली है। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। वह है ही निराकार, उनको देह का अहंकार हो ना सके। तुम भी तो निरहंकारी बनो। आप मरे मर गई दुनिया। हमको बाबा के पास जाना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तो अपार खुशी तब चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। कहाँ जाना? स्वर्ग में बाबा ले जाएगा। बाबा के पास जाना है। हम बाबा के साथ अब यात्रा पर है। बाबा हमें लेने के लिए आया है। ऐसे ना हो माया कहीं कान काट न दे। भगवान लेने आया है, कान काट दे मतलब क्या है? गलती होगी तो कान से सुनाई नहीं पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा फिर सुनते हुए भी उधारणा नहीं होगी। कहता रहता बाबा तो रोज कहता है, कौन सा फर्क पड़ता है? हम जो है वैसे ठीक है, हमें क्या दरकार है? हम प्रजा ही बन जाएंगे, दास दासी बन जाएंगे। भगवान को क्या बताना, सब अंत में कौन जानेगा। यही बातें होती है ना। तो आ ही नहीं सकता, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तब खुशी का, बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना है। विकारी संबंध और देवी संबंध में तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही बनना है। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देखकर बहुत खुश होते। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ये संस्था उससे भी बहुत उत्तम है, जिससे जीवन बनाई जाती है। ये सब बाबा का ही कमाल है, दादियों का ही कमाल है। तो ऐसे दीदी के प्रति आज बाबा को हम भोग लगाएंगे, और बाबा को तो भोग लगाएंगे पर याद किसकी आएगी? दीदी की आएगी। बहुत कम लोगों ने दीदी को देखा। कौन देखा दीदी को? परिवार वाले बहुत धनशाली रहे, तो बाबा ने दीदी दादियों के द्वारा इस सेवा, हमने तो एक ही बार देखा है, क्योंकि जब हम बच्चों के प्रोग्राम में गई थी, बहुत छोटी थी। लेकिन यहाँ भी मेरे को लगता बहुत कम लोगों ने देखा होगा। दीदी देखा? कौन देखा? मनमोहिनी दीदी को दीदी देते
LIC जो मधुबन से आते थे ना, तो दादी तो जब हम बाद में गए तो दादी ही रहते थे, उस समय तो दीदी भी नहीं थी। और एक ही बार 1980 में जब गई थी तो दीदी बच्चों के प्रोग्राम में गई, तब दीदी थे। तो बाबा ने जिन जिनों को मिलाया उनकी पालना ली, मधुबन के बहुत भाइयों ने उनकी बहुत पालना ली, कोई दीदी को भूलता नहीं है। ये कहते थे, राजू भाई सुनाते कि दीदी जब कमरे में चक्कर लगाती थी, भाइयों का कपड़ा इधर अस्त व्यस्त तो पड़ा था, दीदी उसी समय उनको बुला करके ठीक करवाती थी। और भाइयों के कपड़े कोई बटन टूट जाता था, कुछ करता था, राजू भाई कहते थे दीदी लेकर के उसको लगवा के देती थी। कोई क्वीन मदर था, उनसे करवाती थी। माना यज्ञ की बहुत कहानियां ऐसी है जो दादी और दीदियों के द्वारा इतना हुआ। अभी तो कहानी के रूप में रह गई ना, जो सन्मुख पालना लिए हुए वो तो बहुत भाग्यशाली रहे। तो ऐसे महान हस्तियों के लिए कभी भी जब उनका दिन आता है तो उनकी याद फिर जैसे कि ताजा हो जाती है। सबको ऐसे लगता है कि हम भी भाग्यशाली है, पर वो स्थूल में नहीं है, पर सूक्ष्म में उनकी पालना, उनकी वाइब्रेशन तो हमें मिलता ही रहता है। कभी उनका दीदी ज्यादा दुखदाई नहीं रहा। दीदी जो व्यतीत रहती थी कि बॉम्बे गई थी, पता नहीं क्या उनको संगीत की होगी, वो पता नहीं का कैंसर है। तो वहाँ तक जो ऑपरेशन किया उसने बुलाया कैंसर, वही मतलब 2-3 दिन में। धारणा के लिए मुख्य सार आपको बताया ना, अगले महीना 10 तारीख मधुबन में हमारी दादी यानी कमलमणि दादी के लिए ब्रह्मा भोजन रहेगा। गुरुवार का दिन है, बाकी 27 अगस्त को यहाँ भी होगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अभी हम यात्रा पर हैं, इसीलिए बहुत संभल कर चलना है। अभी हम यात्रा पर है, इसीलिए बहुत संभल कर चलना है। पवित्र जरूर रहना है। दूसरा, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। हमको बाबा के पास जाना है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। हम इसीलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। वरदान, वरदान है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। वरदान है, कराने वाला करा रहा है। इसी स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो, तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकता। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, इस स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें निश्चय
उन्हें यह निश्चय नहीं रहता कि जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होने वाला है वो और भी अच्छा है, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है। इतना सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो करेगा अच्छा ही करेगा और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है। स्लोगन: अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है: अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज 27 तारीख है, पर कल का भी नहीं सुना है ना। कल तो आए नहीं थे, 14-15 लोग थे वहाँ। 27 कल का है 26 तारीख। अल्प काल के विनाशी मान का त्याग कर स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन सम्मान देते चलो। यह देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। यह सदा काल का उमंग उत्साह और खुशी व स्वयं के सहयोग का खजाना आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। आज का है स्वमान यानी अव्यक्त इशारा। हर समय नम्रता की ड्रेस पहन करके रहो। यह नम्रता है कवच, यही सेफ्टी का साधन है। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्रचित होंगे। नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। नम्रचित आत्मा सुखदाता बन सकती। नम्रचित आत्मा वो सुखदाता बन सकती। ओम शांति।